तो जय जोहार दोस्तों, नमस्कार। चलिए देखिएगा, आज है आपका 21 अक्टूबर है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले के सभी विकासखंड स्तर पर पुनः माड़ाकल सेल का गठन किया गया है? ऑप्शन है यहाँ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दंतेवाड़ा। याद रखिएगा, दंतेवाड़ा। देखिए इसके संबंध में कि दंतेवाड़ा जिले में लोगों को रोजगारोन्मुखी अवसर प्रदान करने के लिए जिले के सभी विकासखंड स्तर पर पुनः माड़ाकाल सेल का गठन किया गया है। इस सेल के तहत जो स्थानीय निवासी स्वरोजगार चाहने वाले हैं, ऐसे इच्छुक हितग्राही आवेदन कर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और पुनः माड़ाकाल सेल के माध्यम से नक्सल पीड़ित परिवारों को भी आजीविका के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए ये है। देखिए, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने 4 राज्यों को 1764 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया। इसमें छत्तीसगढ़ को कितने करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 109 करोड़ रुपए। याद रखिएगा, 109 करोड़ रुपए। ठीक है, देखिएगा कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने 4 राज्यों को 1764 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया। इसमें आंध्र प्रदेश 136 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ 109 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र 799 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश 720 करोड़ रुपए शामिल है। याद रखिए। और देखिएगा कि व्यय विभाग ने, ठीक है, व्यय विभाग ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों, शहरी समूहों को अनुदान देने हेतु 4 राज्यों के लिए यह राशि जारी किया है। और देखिए इसमें उत्तर प्रदेश में यह राशि आगरा, इलाहाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और वाराणसी के लिए दिया गया है। आंध्र प्रदेश में यह राशि विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम के लिए दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में जो है यह राशि दुर्ग, भिलाई नगर और देखिए रायपुर के लिए दिया गया है। याद रखना है। महाराष्ट्र को यह राशि औरंगाबाद, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, नासिक, पुणे और वसई, देखिए विरार शहर है, विरार शहर के लिए दिया गया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके नाम पर शिवरी नारायण में पुस्तकालय बनाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, देखिए ठाकुर जगमोहन सिंह। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। तो देखिए कि हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा के बाद, दोस्तों इनके घोषणा के बाद शिवरी नारायण में उपन्यासकार ठाकुर जगमोहन सिंह के नाम पर पुस्तकालय बनाया जाएगा। और यहाँ अन्य जो घोषणाएं हैं वो भी हम लोग देखेंगे। और देखिए भेंट मुलाकात अभियान के दौरान है ये। शिवरी नारायण में महानदी तट पर राम वनगमन पथ परिपथ जो है ये, इसके अंतर्गत 25 फीट ऊंची भगवान श्री राम जी की जो है मूर्ति का अनावरण किया। हम लोग पूर्व में देखे थे ना, ठीक है। और देखिए कि मुख्यमंत्री ने दोस्तों शिवरी नारायण में घाटों का नामकरण किया गया। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी है, लक्ष्मण जी है, भरत है, ठीक है, भरत जी है, शत्रुघ्न जी है, लव कुश जी है और माता सीता जी है, ठीक है। इनके नाम पर करने की घोषणा किया है। ओके, देखिएगा इम्पोर्टेंट ये है कि जगमोहन सिंह ठाकुर जी की जो है प्रमुख जो रचनाएं हैं उसको आपको याद रखना है। ओके, एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों। तो इनका जो है रचनाएं श्यामा स्वप्न है, ओके, प्रलय, और उसके बाद प्रेम, संपत्ति लता और श्यामा लता और श्यामा सरोजनी। ओके, और देखिए जगमोहन सिंह ने ब्रजभाषा के कविता और सवैया छंदों में कालिदास कृत मेघदूत का जो है बहुत ही सुंदर अनुवाद भी किया है। ओके, ये सब आपको रखना है याद दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आर्थिक फसल बीमा पोर्टलों का डिजिटली एकीकरण पर छत्तीसगढ़ को कौन सा पुरस्कार मिला है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, उत्कृष्ट पुरस्कार। ध्यान दीजिएगा ना, इम्पोर्टेंट है ये। चलिए देखिएगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आर्थिक फसल बीमा पोर्टलों का एकीकरण छत्तीसगढ़ में डिजिटल भू अभिलेख डाटाबेस भूइयां में सबसे कम समय में करने के लिए दोस्तों उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय ने ये इस उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार, उत्कृष्ट पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। केरल के कोच्चि में हुए 8वें राष्ट्रीय अधिवेशन में छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
भारत सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2022 से छत्तीसगढ़ फसल बीमा पोर्टल का जो है एकीकरण भुइयां में सीमित समय में सफलतापूर्वक करने के लिए दिया गया है, याद रखना है। और छत्तीसगढ़ की ओर से यह जो पुरस्कार है ना, इस पुरस्कार को विशेष सचिव संचालनालय कृषि डॉक्टर अय्याज फकीर तंबोली और संयुक्त संचालक कृषि BK मिश्रा ने ग्रहण किया है। ओके, ध्यान रखिएगा ना। चलिए देखिए ये वाला प्रश्न। देखिए, शक्ति जिला अंतर्गत चंद्रपुर के कॉलेज का नामकरण किसके नाम पर किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुकुटधर पांडे। याद रखिएगा मुकुटधर पांडे को। देखिएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत कि शक्ति जिला अंतर्गत चंद्रपुर के कॉलेज का नामकरण मुकुटधर पांडे के नाम पर किया जाएगा, याद रखना है। और यहीं दोस्तों अन्य भी घोषणाएं हुई हैं, उसको भी आप देख लीजिए। विकास खंड मालखरौदा के लिए अन्य घोषणाएं हैं। देखिए कि नगर पंचायत अड़भार में माँ अष्टभुजी देवी की जो है ना, इस नगरी को दोस्तों पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा किया गया है। और मालखरौदा में युवा प्रशिक्षण केंद्र में अहाता निर्माण की घोषणा किया गया है। और भी है, देखिए कि विकास खंड डबरा में मुख्यमंत्री जी की जो है घोषणाएं हैं। देखिए, साराडीह बैराज में पर्यटन स्थल का होगा विकास यहाँ पर, और चंद्रपुर में पर्यटन स्थल का विकास, मरीन ड्राइव का निर्माण किया जाएगा। और ग्राम सिरियागढ़, देखिए सिरियागढ़ में शासकीय हाई स्कूल के हायर सेकेंडरी में उन्नयन कार्य किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड 2021 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य को कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। देखिएगा इसके संबंध में कि प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड 2021 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य को 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। और यह पुरस्कार गुजरात के राजकोट में आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय ने दिया है। भारत सरकार की ओर से हाल ही में आयोजित इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव में ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ को यह अवार्ड बेस्ट कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट और बेस्ट परफॉर्मेंस नगर पंचायत श्रेणी में मिला है। ओके, देखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ में मोर जमीन मोर मकान योजना शुरू की गई। छत्तीसगढ़ में सामाजिक उत्थान को लेकर हुए इन प्रयासों को सराहते हुए सामाजिक उत्थान परियोजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को बेस्ट कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन का पुरस्कार प्रदान किया गया है। और देखिएगा दोस्तों कि वही नगर पंचायत पाटन में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के मोर जमीन मोर मकान योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के विरुद्ध अधिक संख्या में आवास पूर्ण कर समय से हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने एवं आकर्षण आवास बनाने जैसे उत्कृष्ट कार्य के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस नगर पंचायत श्रेणी में पूरे भारत में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, भारत सरकार द्वारा किसे नए रक्षा सचिव के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, अरमानी गिरिधर। याद रखिएगा इसको। देखिएगा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव अरमानी गिरिधर को नए रक्षा सचिव के रूप में नामित किया गया है। और गिरिधर आंध्र प्रदेश कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी हैं। उन्हें रक्षा विभाग में देखिए विशेष ड्यूटी पर एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, देखिए एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, पंजाब। याद रखिएगा। देखिएगा दोस्तों कि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्रीमती अनुसुईया उइके द्वारा प्रतिष्ठित छत्तीसगढ़ गौरव सम्मान पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, याद रखिएगा, पंकज अग्रवाल। देखिए, छत्तीसगढ़ में चालू वर्षा ऋतु 2022 के दौरान किस कार्यक्रम के तहत 26 विभिन्न नदियों के तट पर लगभग 15,41,000 पौधों का रोपण किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर,
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है नदी तट वृक्षारोपण, याद रखिएगा। देखिए निम्न में से किस राज्य में देश की पहली जेल लोक अदालत शुरू हुई है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, अपना छत्तीसगढ़। देखिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म लाल जोहार किसके जीवन संघर्षों पर आधारित है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शंकर गुहा नियोगी जी, याद रखिएगा। देखिए IANSC वोटर्स के सर्वे के अनुसार जनता को खुश रखने में कौन से मुख्यमंत्री देश में पहले पायदान पर है? ऑप्शन सी सही है दोस्तों, याद रखिएगा भूपेश बघेल, ठीक है। देखिए नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारतीय दास, याद रखिएगा भारतीय दास। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। नीति आयोग की जारी रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2022 के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला कौन से स्थान पर है? ऑप्शन को देखिएगा और इसका जवाब कमेंट्स में करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।